मूवी स्टार्ट होती है एक आदमी से जिसका नाम है नोवोकिन। वो तैयार होता है और ऑफिस जाता है। ये असिस्टेंट मैनेजर है, दरअसल ये बैंक में काम करता है। वहीं पे एक लड़की भी काम करती है जिसका नाम है सैरी। ये उससे प्यार करता है पर उसे कभी बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन सैरी तो ये बात जानती है। एक दिन जब ये कॉफी ले रहा होता है तभी सैरी आ जाती है, जिसके टकराने से कॉफी नाथन के हाथ पर गिर जाती है। कॉफी गर्म होती है जिसकी वजह से उसका हाथ जल जाता है। सैरी डर जाती है। वो कहती है कि शायद अब तुम मुझे फायर कर दोगे, लेकिन वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। नाथन उसे माफ करके ऑफिस में चला जाता है। ऑफिस में सैरी वहाँ आकर सॉरी बोलती है और नाथन को अपने साथ डिनर पर ले जाने के लिए बोलती है। नाथन कुछ देर सोचता है और कहता है कि ठीक है, 10 मिनट बाद चलते हैं। थोड़ी देर के बाद वो लोग एक कैफे में जाते हैं जहाँ पे सैरी ऑर्डर देती है। सैरी पूछती है कि तुम क्या खाना चाहोगे। कई सारी चीजें बताती है पर नोवोकिन कोई भी चीज खाने से मना कर देता है। तब वो चेरी पाई मंगाती है और खुद ही एक बार खाती है। फिर वो नोवोकिन को भी खाने के लिए बोलती है, लेकिन वो मना करता है, कहता है कि मैं ये नहीं खा सकता। सैरी कहती है कि ऐसा क्यों। तब वो बताता है कि मुझे एक बीमारी है, जेनेटिक प्रॉब्लम, जिसकी वजह से अगर मैं ये खाया तो हो सकता है कि मैं अपनी जुबान चबा जाऊं, क्योंकि मुझे दर्द नहीं होता है, इसीलिए मैं ये चेरी पाई नहीं खा सकता। सैरी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ये चेरी पाई खा सकते हो, बस एक बार ट्राई तो करो। नोवोकिन ट्राई करता है, उसे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि बहुत दिनों बाद उसने इतना टेस्टी कोई चीज खाया होता है। इसके बाद नोवोकिन शाम को जब अपने दोस्त के साथ गेमिंग खेल रहा होता है, उसी वक्त सैरी उसे मैसेज करती है और एक होटल के अंदर बुलाती है। नाथन उससे मिलने के लिए उस होटल में चला जाता है जहाँ पे सैरी की बनाई हुई पेंटिंग की एग्जीबिशन लगी हुई थी। उसने बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई थी जिसको देख करके नोवोकिन प्रभावित होता है। उसके बाद वो लोग नोवोकिन के घर आते हैं सैरी के कहने पर, और यहाँ पर सैरी और नोवोकिन एक दूसरे के अंदर खो जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह में सैरी उसे रिव्यू लिख करके चली जाती है, यानी कि उसे मजा आया था। नोवोकिन भी अब खुश होता है। वो अगले दिन तैयार होकर के बैंक में जाता है काम करने के लिए। वो बार बार सैरी को ही देखे जा रहा होता है, सैरी भी उसे देख रही होती है। तभी बैंक के अंदर एंट्री होती है 3 सेंटास की। बैंक का मैनेजर समझता है कि ये लोग शायद पैसे लेने के लिए आए होंगे, लेकिन वो लोग वहाँ पे धड़ाधड़ गोलियां चलाने लगते हैं और कहते हैं कि हमने बैंक को अपने कब्जे में ले लिया है। बैंक मैनेजर से लॉकर का कोड पूछते हैं पर वो नहीं बताता है, जिसकी वजह से उसमें का एक शख्स बैंक मैनेजर को खूब पीटता है, जिसकी वजह से उसी आदमी का दाढ़ी जो है कि निकल जाती है, जिसकी वजह से बैंक मैनेजर उसे देख लेता है और इसी वजह से वो बैंक मैनेजर को ही शूट कर देता है। इसके बाद बारी आती है नोवोकिन की, क्योंकि वो तो असिस्टेंट मैनेजर होता है, उसके पास कोड होता है और वो लोग उसे कई घुसे मारते हैं। नोवोकिन कुछ भी नहीं बताता है, जिसके बाद वो विलेन सैरी को हाथ लगाता है। तब नोवोकिन कहता है कि उसे छोड़ दो, मैं कोड वो बताता हूँ, और वो कोड बता देता है। जिसके बाद वो तीनों सेंटा क्लॉथ बैंक का सारा पैसा ले करके वहाँ से सैरी को भी अपने साथ ले जाते हैं बंधक बना करके, ताकि उन्हें पुलिस रोक ना पाए। कई सारे पुलिस वाले भी घायल हो गए होते हैं। नोवोकिन को जब होश आता है तो वो बैंक से बाहर आता है और एक पुलिस वाले की गाड़ी ले करके उनका पीछा करता है, क्योंकि ये सैरी को बचाना चाहता है। अब ये अपने दोस्त को भी सारी बात कॉल करके बता देता है। नोवोकिन एक को पकड़ लेता है और उन दोनों के बीच में फाइट होती है। नोवोकिन उसे मार देता है, क्योंकि इसे तो दर्द नहीं होता है लेकिन उसको दर्द होता है, और ये जलती हुई कढ़ाई से बंदूक निकाल करके उसे शूट कर दिया होता है। फिर उसी की गाड़ी ले करके उसके हाथ के टैटू का फोटो की मदद से उस टैटू कंपनी के पास जाता है, ताकि इनके बारे में पता चल सके कि ये लोग कौन है। पर उन्हें भी शक हो जाता है कि ये तो जरूर उन्हीं के बारे में पूछने के लिए आया हुआ है। पर वो लोग नोवोकिन पर हमला कर देते हैं और नोवोकिन भी तैयार होता है इसके लिए, और वो उनसे फाइट करके उन्हें हरा देता है और विलन के घर का पता लगा ही लेता है। फिर ये उसके घर पे जाता है, पर जैसे ही ये उसके घर पे जाता है वहाँ पे बहुत सारे ट्रैप लगे होते हैं जिसमें ये फंस जाता है। इधर बाकी के जो 2 लोग होते हैं वो लोग इसी सोच में लगे होते हैं कि उनका एक पार्टनर अभी तक आया क्यों नहीं। पुलिस वाले भी नोवोकिन के पीछे लगे होते हैं कि आखिर ये भी क्यों गायब
गायब है। तो दोस्तों उसमें का जो मेन विलन है उसका नाम है साइमन और शैरी उसकी बहन है। और बेन जिसके भाई को नाथन ने मार दिया होता है गन से, वो जाता है घर पे। वो सोचता है कि शायद वो घर पे गया होगा। जब वो घर पे जाता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर तो वो केन लटका होता है। पूछता है कि तुम कौन है, भी हमारे घर में क्या कर रहा है। वो कहता है कि मैं चोरी करने आया था, मैं एक चोर हूँ। पर उसे डाउट होता है और उसे पता चल जाता है कि इसी ने उसके भाई को मारा है। उसके बाद वो इसे तड़पाता है और मारने के लिए कई सारे तरीके अपनाता है। लेकिन इससे पहले ही नोवो केन ने अपने दोस्त को कॉल कर दिया था मदद के लिए। इधर शैरी और उसके भाई आपस में लड़ने लगते हैं क्योंकि शैरी को ये पसंद नहीं था, क्योंकि वो उनके जैसी नहीं थी। वो समझती थी कि वहाँ पे किसी को कोई भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन साइमन ने कई लोगों को मार दिया होता है, जिसकी वजह से वो नाराज होती है और वो साइमन का साथ देने से मना कर देती है। इधर नोवो केन को विलन मारने ही वाला होता है जान से, लेकिन तभी उसका दोस्त आ जाता है और उसे बचा लेता है। इन तीनों में फाइट होती है जिसमें विलन मारा जाता है और ये लोग बच जाते हैं। लेकिन तब तक वहाँ पे पुलिस वाले भी आ जाते हैं। तो नोवो केन का जो दोस्त होता है वो पुलिस को चकमा देता है और नोवो केन वहाँ से निकल जाता है मेन विलन के पास। उसके दोस्त को पुलिस पकड़ लेती है और पूछती है कि कहाँ है बताओ। तो वो बता देता है, कहता है कि बस मुझे लात से मत मारना। इधर नोवो केन मेन अड्डे पे उनके पहुंच जाता है। वो कहता है कि तुम्हें पैसे चाहिए, पैसा लेकर चले जाओ, लेकिन शैरी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। लेकिन विलन जो होता है वो कहता है कि तुम इसके लिए आए हो, तुम्हें पता चलेगा कि ये कौन है तो तुम सदमे में आ जाओगे। और वो बताता है कि ये मेरी बहन है और इसी की मदद से हमने बैंक को लूटा है। शैरी माफी मांगती है, लेकिन अब सदमा लग चुका होता है नोवो केन को। वो होश में नहीं होता है। वो सोचता है कि मैं किसको बचाने के लिए आया, यही तो मेन विलन है। तब तक साइमन इसी बात का फायदा उठा करके नोवो केन पर हमला करता है और वार पे वार करता है। वो नोवो केन को गाड़ी के पहिए के नीचे कुचलने ही वाला होता है। तब शैरी कहती है कि उसे छोड़ दो, मैं उसके साथ रहूंगी, तुम्हें यहाँ से जाना है तो जाओ। जिस पर साइमन गुस्सा होकर के शैरी को शूट करने वाला होता है। तभी पुलिस आकर के उसे शूट कर देती है और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो लोग नोवो केन को एम्बुलेंस में डालते हैं ले जाने के लिए। शैरी को भी हथकड़ी लगाते हैं और वो लोग यहाँ पर बातें कर ही रहे होते हैं। तभी साइमन होश में आकर के एक पुलिस वाले को गोली मार देता है और लेडी पुलिस वाले को भी गोली मारता है, लेकिन वो बच जाती है। इसके बाद वो शैरी पे गोलियों से हमला करता है। शैरी भागती है, भागते भागते बाहर जाती है और साइमन एम्बुलेंस ले करके यहाँ से निकल जाता है, जिसमें नोवो केन होता है। अब शैरी क्या करते है कि पुलिस वाले को साथ लेकर के उस साइमन का पीछा करती है पुलिस की गाड़ी से। नोवो केन को भी होश आ जाता है। वो देखता है कि ये तो साइमन है और ये बात साइमन को भी पता चल जाती है। वो नोवो केन को गोली से शूट करता है, लेकिन गोली उसे नहीं लगती है और साइमन का गन नोवो केन के पास आ जाता है। नोवो केन उसे शूट करता है पर उसमें गोली नहीं होती है। अब नोवो केन बैठ जाता है और दिमाग लगाता है कि क्या करूं। तो एम्बुलेंस वाली गाड़ी में होता है शॉक देने वाली मशीन होती है। वो उसी को चार्ज करता है और उसे शॉक देता है, जिसकी वजह से एम्बुलेंस पलट जाती है और फिर इन दोनों में फाइट होती है। साइमन नोवो केन को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और उसे जान से मारने वाला होता है। तभी शैरी आकर के उसे गोलियों से शूट करती है। वो छुप जाता है एक जगह जाकर के। जब शैरी उसे मारने के लिए जाती है तो वो इसको मारने लगता है और वो शैरी को भी जान से मारने वाला होता है कि तब तक नोवो केन को हो जाता है और वो अपने हाथ की हड्डी उसके गले में घुसा देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे मारा जाता है। नोवो केन वहाँ पे गिर जाता है। शैरी उसे संभालती है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नोवो केन की आंखें हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ पे वो ठीक होता है। उसके हाथों में पट्टियां बांधी गई होती है और उसके पैर पे भी, क्योंकि उसका पूरी बदन की हड्डी टूटी होती है। उसका दोस्त उसके सामने होता है और हमें पता चलता है कि शैरी जेल में है। नोवो केन को भी सजा होती है हाउस अरेस्ट की। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नोवो केन अपने दोस्त के साथ गेम खेल रहा होता है और फिर उसके बाद हो जाता है मिलने के लिए शैरी से जेल में। और इसी के बाद ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो बस इतनी सी ही कहानी थी। तो दोस्तों आप सभी को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।